नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 7 के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका गुणनफल 560 है तो छोटी संख्या बताओ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक 7 है और दूसरी 5 है। इनके बीच अनुपात लगा है। ये अनुपात लगा होता है और अनुपात को हटाते हैं तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ अवश्य लगा लेते हैं। मान लिया x लगा लिया हमने इसके साथ। और उसके बाद क्या है, दो संख्याएं 7:5, तो 7x और 5x। उनका गुणनफल कितना है? संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 560। तो गुणा का चिन्ह लगाया और बराबर में कर दिया 560। आपसे कौन सी संख्या पूछी? छोटी संख्या पूछी। 7 पना 35x की पावर 2 बराबर में 560। देखो, जब इनकी गुणा होती है तो इसमें घातें क्या होती? जुड़ जाती हैं। x x गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 1 2, तो x की पावर 2। 7 पना 35 आ गया। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 560 और बटे में क्या हो जाएगा? 35। अब 35 को 560 से या फिर हम भाग दें या फिर काट के दें, तो 7 पना 35, 7 8 56, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छक्का 30। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 16। याद रखना, जब इस पे स्क्वायर हटाते हैं तब बराबर में इस पर क्या चढ़ जाता है? अंडर रूट चढ़ जाता है। और 16 जो है वो 4 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो आपसे कौन सी संख्या पूछी? दो छोटी संख्या पूछी है। तो दो संख्याएं थी, एक 7 थी और दूसरी 5 थी। या कह सकते हैं एक 7x थी और दूसरी 5x थी। ये छोटी संख्या है और 7x बड़ी संख्या है। क्योंकि 7 बड़े होते हैं तो 7 बड़ी है, 5 छोटे होते हैं तो 5 छोटी। तो आपसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या आपकी कितनी है? 5x। एक अंक और एक अक्षर हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है। 5 की जगह 5, गुणा की जगह गुणा, और x की वैल्यू 4 आई, 5 चौक 20। तो आपकी जो छोटी संख्या निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 20। प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 का तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम तीनों संख्याएं लिखेंगे। प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या, तीनों संख्याएं लिखेंगे। अब सवाल ने क्या बोला कि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में अनुपात कितने का है? 3:5। तो प्रथम कितनी है? 3 और द्वितीय कितनी है? 5। उसके बाद क्या बोला? द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7। तो द्वितीय है 5 और तृतीय है 7 का अनुपात है। सबसे पहला क्या काम करेंगे? यहाँ पर रिक्त स्थान है तो गोला कर लेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे? गोला कर लेंगे। ठीक, अब देखो, यहाँ पर 5 है तो इस साइड भी 5 लिख देना, इस साइड 5 है तो इस साइड भी 5 लिख देना। क्या काम करोगे? 3 5 15, 5 25, 7 पना 35। अगर कट सकते हैं तो काट लो। 5 3 15, 5 25, 5 7 35। जोड़ोगे तो 7 3 10 5 15। इनका योग कितना निकल के आएगा? 15 निकल के आएगा। और तीनों संख्याओं, तीन संख्याएं 1 2 3, तीनों का योग कितना निकल के आया? 15। लेकिन तीनों संख्याओं का जो वास्तविक योग है वो कितना है? 75 है। तो इनका जो वास्तविक योग है वो इसके नीचे लिखेंगे 75 और करेंगे 15 पना 75। आपसे कौन सी संख्या पूछी है? सबसे बड़ी संख्या पूछी है। कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी संख्या। तो 3 5 7 में सबसे बड़ी कौन सी है? 7। तो इस वाले 5 की इस वाले 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 7 35, जो कि हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या क्या है? देखेंगे इस प्रश्न को कि जो दो संख्याएं उनमें अनुपात कितने का है? 3:7 का अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है बटे मतलब की भाग। ठीक है, अनुपात का मतलब भाग भी होता है
और जब इसमें से हमने बताया था अनुपात को हटाएंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ अवश्य लगा देंगे, जैसे हमने x लगा दिया। फिर क्या कह रहा है सवाल कि प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में कितना जोड़ देने पर 5 जोड़ देंगे, तो ऊपर भी एक बार हम 5 जोड़ेंगे और नीचे भी हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। दो प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, मतलब कि 1/2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात है। क्या काम करेंगे ऐसे प्रश्न में, हम तिरछी गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा। 2 3 6x प्लस है, प्लस लगा लिया, 2 पंजे 10 बराबर 7x की 1 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम 10 को 1 से गुणा करें तो 10 से कम 10, वैसे ही 7x को अगर 1 से गुणा करें तो 7x से कम 7x प्लस 5 एकम 5। आप सभी जानते हैं 6x है, 7x उस साइड में है, प्लस में है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। जब इस साइड आएगा तो कहाँ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बराबर में तो 5 है पहले से ही है, 10 प्लस करके दूसरी साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। देखो 7x में से जब 6x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। क्योंकि जो संख्या देखने में बड़ी होती है चिन्ह भी उसी का बचता है, क्योंकि 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो वो प्लस का माना जाएगा, और प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 10 और 5 आपस में घटेंगे, घटेंगे इसलिए क्योंकि ये विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइन है। जैसे ये माइनस का ये प्लस का, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो 10 में से जब 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और जो चिन्ह बचेगा ये भी माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 5। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। प्रत्येक का मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात करो। आपके पास दो संख्याएं थी, देखो 2 संख्याएं 3:7, मतलब कि एक 3x थी और दूसरी कौन सी थी 7x थी। तो 3 की जगह 3, एक अंक एक अक्षर तो उनके बीच गुणा का चिन्ह, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5, तो गुणा 5, 3 बचे 15 पहली संख्या। ये 7 है, 7 लिखो, इनके बीच गुणा का तो गुणा का चिन्ह लगाओ। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5, तो 7 पना 35। तो दोनों संख्याएं आ गई, एक 15 और एक 35। प्रश्न है किसी संख्या के 1/3, इसे पढ़ेंगे 1/3 को पढ़ेंगे 1/3 कि 1/4, 1/4 पढ़ेंगे 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना। कैसे निकालेंगे इस प्रश्न को, किसी संख्या, जब हमें संख्या पता नहीं होती तो उस संख्या को कितना मान लेते हैं x। के का मतलब क्या है गुणा, 1/3 का मतलब 1/3, का मतलब गुणा 1/4 का मतलब 1/4, का मतलब गुणा आधा, आधा कहते हैं 1/2 के लिए, 1/2 के लिए क्या कहते हैं आधा कहते हैं, और आधा कितना है 40 है, तो बराबर में 40। हल करेंगे x एकम x एकम x, x को 1 से लगातार गुणा करोगे x ही आना है, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 बराबर 40। आपको पता है x बराबर 40 है, 24 बटे में है, मतलब कि भाग में, तो दूसरी साइड गुणे में चला जाएगा। आप सभी जानते हैं x बराबर 24 चौको 96, 0 का 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960। फिर सवाल में प्रश्न किया है कि संख्या का 20% कितना होगा। तो संख्या जो 960 आई है इसका 20% का मतलब होता है 20/100। संख्या 960 आई है, 20%, 20/100 कितना होगा, 0 0 0 से 0 काटेंगे, और 96 दूनी होते हैं 112। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कितना निकल के आएगा 100। प्रश्न है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या ज्ञात है। तो कोई संख्या है, पता नहीं संख्या को x मानेंगे, इसका 2/3, जो संख्या का मतलब क्या है, किसी संख्या का मतलब गुणा, 2/3 का मतलब 2/3, फिर कहा उसका 3/4, मतलब उसका मतलब संख्या वही है x का 3/4, 3/4 का मतलब गुणा 3/4 से 15 अधिक है। कितना अधिक है 15 अधिक है। तो यहाँ पर समझने की बात है, 3 शब्द याद रखना, एक तो अधिक, दूसरा कम और तीसरा अंतर। अगर ये 3 शब्द आपको कभी मिल जाएं तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का है,
किसका लगाना, माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का लगाओ, कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो बराबर में कितना लगाएंगे, 15। वह संख्या ज्ञात करो। अब ज्ञात करेंगे भी संख्या, 2 और x की गुणा 2x बटा 3, माइनस की जगह माइनस, 3 और x की गुणा 3x बटा 4 बराबर में 15। आप सभी जानते हैं, चाहे हम इसका लासा लेकर कर लें और चाहे डायरेक्ट 4 दूनी 8x, चाहते हैं 12 स्टैक से भी कर सकते हैं। अगर नीचे विषम संख्याएं हैं तो समझो 3 और 4 का जो लासा आएगा वो 12। ये बेसिक तरीका है, हम आपको बेसिक इसलिए सिखाते हैं आप कभी फेल ना हो, क्योंकि कुछ डीएलएड के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं जिनका कहना है कि सर बिल्कुल बेसिक से बताया जाए। इस वजह से हम उसको लासा के तौर से बता रहे हैं कि 3 और 4 का लासा कितना होगा, 20, 12, 3 चौक 12, नीचे वाले को नीचे वाले अंक से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, जब 4 बार आएंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12, 3 जो आएगा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9x बराबर में 15। जब 9x में से 8x घटाएंगे तो बचेगा 8x बटे 12 बराबर में क्या है, 15 है। अब देखेंगे x बराबर 15, 12 भाग में है मतलब बटे में है, तो दूसरी साइड गुणे में चले जाएंगे और 15 और 12 को जब गुणा करेंगे तो ये गुणनफल निकल के आएगा आपका 180। साथियों देखेंगे कि किसी संख्या का 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या क्या निकल के आएगी, 180, जो कि हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा। देखेंगे एक संख्या, जब हमें संख्या नहीं पता होती है तो एक संख्या क्या मानेंगे, x। फिर कहा अपने 50%, तो इसका अपना 50% क्या होगा, x गुणा 50 बटा 100 से कितना अधिक है, 75 अधिक है। तो हमने 3 शब्द बताए थे कि अधिक माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 शब्द अधिक, अंतर और कम, जब ये मिल जाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और कितना है 75, तो बराबर में 75 लिखेंगे। जिसके बटे में कुछ नहीं चाहे एक कर सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, x बटा है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता एक माना जाता, माइनस x एकम x और बटे में कितने हैं 2, बराबर में क्या है 75। आप सभी जानते हैं 2 और 1 का लासा करेंगे तो इनका लासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 को 2 से भाग करोगे तो 1 दूनी 2, जो 2 आएंगे 2 की x से गुणा करोगे 2x, फिर नीचे वाले 2 को नीचे वाले 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, कितना बार जाएगा 1, तो 1 की x से गुणा करोगे 1x आ जाएगा बराबर में 75। 2x में से 1x निकलेगा, 1x बचेगा बराबर में 75 तो है ही है। 2 भाग में थे मतलब बटे में, दूसरी साइड गुणे में, 75 दूनी 150। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आई है, वो कितने निकल के आएगी 150। लेकिन सवाल में पूछा है संख्या का 25% कितना होगा, तो संख्या तो 150 है आपकी, इसका 25% कितना होगा, तो गुणा 25 बटा 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, तो आपका जो निकल के आएगा वो 75 बटा, क्योंकि 75 एकम 75 और बटे में आपका सही आंसर हो जाएगा 75 बटे। देखो प्रश्न है, किसी संख्या, जब हमें कोई संख्या नहीं पता होती तो कितनी मानेंगे x, के 15 गुना, तो के का मतलब गुणा, 15 गुना मतलब गुणा 15 में 23 जोड़ने पर, 23 जोड़ने पर, तो जब 23 जोड़ोगे तो प्लस 23 करोगे 923 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ क्या काम करेंगे, 15 और x की गुणा कितनी आ जाएगी, 15x प्लस में 23 बराबर में 923, 15x तो है ही है बराबर में 923, 23 प्लस में है दूसरी साइड माइनस में हो जाएंगे, 15x बराबर 923 में से 23 घटाएंगे 900 बचेंगे, x बराबर 900, एक अंक एक अक्षर तो उनके बीच गुणा का चिन्ह है, 15 गुणा में तो दूसरी साइड भाग में जाएगा, 15 छक्का 9, 0 ऊपर आएगा 7। तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई, 7। आपका सही आंसर आएगा 7। साथियों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।